गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने कौन से फॉर्मूले चल रहे हैं? साइन सी प्लस साइन डी, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन इनटू एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे मैंने उस दिन आज कल के लेक्चर में बोला मंडे को। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज, यहाँ पे दिख रहा है तुमको डायरेक्टली साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये सब डायरेक्टली दिखते हैं अब तुमको। यहाँ पे साइन 2x को तोड़ते मत बैठना, 2 साइन x, वो बहुत लंबा काम हो जाता। अब क्या दिख रहा तुमको? साइन सी प्लस साइन डी एंड cos c minus cos d। तो मैं नहीं लिख रहा, बट यू हैव टू राइट यूजिंग sin c plus sin d। पहला sin c plus sin d मतलब sin cos आता, बराबर है? तो फॉर्मूले तुम्हारे सामने ही रखना, नहीं भी होंगे तो 2 sin c plus d अपॉन 2 इंटू cos c minus d अपॉन 2, ये हुआ sin c plus sin d। cos c minus cos d मतलब नमूना फॉर्मूला है अपना आखिरी, तो सब सेम चलता, साइन आता उधर, 2 sin c plus d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी है कि d माइनस सी, सॉरी sin c माइनस डी है कि d माइनस सी है, d माइनस सी। इसलिए मैं यूजिंग तुमको लिखना है, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ। ये मेरा इसके लिए c, ये मेरा d, इसके लिए ये c और इसके लिए ये d। सो आफ्टर सॉल्विंग आई गेट 2 sin, बोलते जाना और साथ साथ में, c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी, सॉरी कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, बराबर है? यहां तक साइन सी प्लस साइन डी अपॉन, यहां पे आएगा एकदम चिल्लर प्रॉब्लम है, 2 cos सी प्लस, सॉरी 2 साइन, ऐसी क्यों गलती हो रही पता नहीं, 2 साइन आएगा क्योंकि ये निगेटिव है, ये पापी में आता है अपना, राइट? तो 2 sin 2x प्लस 8x अपॉन 2 इंटू साइन, अब 2x माइनस 8x नहीं लिखूंगा मैं, 8x माइनस 2x अपॉन 2 लिखूंगा। क्यों ऐसी किया मैंने? क्यों? बिकॉज यहाँ पे c माइनस डी नहीं होता, यहाँ पे d माइनस सी होने वाला है, क्योंकि नमूना फॉर्मूला है अपना। सो 2 और 2 गया, 8x plus 2x will be 10x, so यहाँ पे आएगा sin 10x upon 2 into cos 6x upon 2। यहाँ पे एक गलती है, जो क्वेश्चन है उसमें गलती है, ध्यान से देखना, अपन जब छुड़ाएंगे तुमको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? sin 2x plus, so sin 2x plus 8x will be 10x upon 2 into sin 6x अपॉन 2, बराबर है? ये sin 10x अपॉन 2 मतलब होता है 5x, sin 10x अपॉन 2 मतलब होता है 5x। सो ये क्या आया? sin 5x इंटू cos 3x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x। बचा क्या? cos 3x अपॉन sin 3x, विच इज नॉट cos, इज इक्वल्स टू cot 3x। तो एग्जाम्पल में करेक्शन कर लेना, ये होना चाहिए तुम्हारा cot 3x। मैंने गलत लिखा क्या मुझे पता नहीं, हाँ वहां पे गलत दिया है, आंसर में सही दिया है, तो प्लीज करेक्ट कर लेना किताब में भी, इट शुड बी cot 3x। क्लियर यहां तक? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल सिमिलर वे में प्रूफ दैट इज करना है अपने को, वही फॉर्मूले यूज करने हैं तुमको, sin c प्लस साइन डी, cos c प्लस cos d, sin c माइनस साइन डी, वही यूज करके अपन छुड़ा रहे हैं। अब नेक्स्ट इज प्रूव दैट, अगर अभी तक तुमको मेरा पैटर्न समझ में आ गया होगा तो मैं पहले पूरे सॉल्व एग्जांपल्स छुड़ा के देता हूं और फिर एक्सरसाइज पे जाते हैं अपन। ओके, प्रूव दैट cos ऑफ 7x माइनस 5y अपॉन नहीं अभी के लिए, 7x माइनस 5y प्लस cos ऑफ 7y माइनस 5x होल अपॉन साइन ऑफ 7x माइनस 5y प्लस साइन ऑफ 7y माइनस 5x इज इक्वल्स टू cot ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू cot ऑफ x प्लस y। अब गड़बड़ शुरू होती है वहां से, जहां से अपने ये शुरू हुआ। इधर कुछ लोग बोलोगे सर मैं cos ऑफ a माइनस बी और cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, लगा सकते हैं,
बिंदास लगा सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। पर जब तुम उसको छुड़ा, चलो अगर तुमको ट्राई करना है तो तुम यहाँ पे cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी के ऊपर फॉर्मूला, और यहाँ पे sin ऑफ a माइनस बी और sin ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के देखो, तुम्हारा आंसर अगर वो आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्या करायचं है पा, ये पूरा का पूरा c है और ये पूरा का पूरा d है, तो cos c प्लस cos d, समझे आप लॉजिक? cos c प्लस cos d, यहाँ पे क्या आएगा sin c प्लस sin d, तो यूजिंग में लिखते जाना, यूजिंग cos c प्लस cos d, प्लस आ गया तो cos cos आने वाला, तो 2 cos c प्लस, ये नमूना नहीं है यहाँ पे, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, ओके। देन sin c प्लस sin d विल बी 2 sin c प्लस d अपॉन 2, यहाँ पे जो यूज किया इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, ये तुमको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा बट तुम लोगों को लिखना है वो फॉर्मूला, ओके। तो यूजिंग लिखने के बाद cos c प्लस cos d, ये पूरा का पूरा c है 7x माइनस 5y, और ये पूरा का पूरा d है, तो तुमको वैसे समझ में आ जाएगा। सो cos ऑफ 7x म्हणजे c, 7x माइनस 5y c प्लस d होल अपॉन 2 इंटू, यहाँ पे अब मैंने अच्छा cos बराबर है, गलती कुछ भी नहीं है, इंटू, और यहाँ पे एक गलती है, इधर आना चाहिए 2 cos, ठीक है, cos c प्लस cos d विल बी 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, ब्रैकेट में डालना भाई अभी, 7x माइनस 5y माइनस 7y माइनस 5x होल अपॉन 2, ये हुआ न्यूमरेटर, ओके। यहाँ पे भी ब्रैकेट में डाल ही देना इसको, इन दोनों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, होल अपॉन प्रॉब्लम्स विल नॉट बी डिफिकल्ट, प्रॉब्लम्स विल बी लेंदी, ओके। प्रोसीजरल अपन सेम ही फॉलो कर रहे हैं, sin c प्लस sin d, दिस इज पूरा c, दिस इज पूरा d, तो 2 sin c प्लस d अपॉन 2, ब्रैकेट जैसे मैं डाल रहा हूं वैसे ही डालते जाना, c प्लस d होल अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, यहां तक क्लियर है, ओके। अब ब्रैकेट अगर ओपन कर दिया तो यहाँ पे ध्यान देते जाओ क्या हो रहा है, मैं डायरेक्ट स्टेप करने वाला हूँ इसलिए तुमको भी ध्यान देना है, 7x माइनस 5x, बीच में प्लस ही है तो ये माइनस 5x होने वाला है, सो ध्यान देते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, 2 और 2 कैंसिल कर दो क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में, सो आई गेट cos ऑफ, यहाँ पे ध्यान देते जाओ, अब 7x प्लस ऑफ माइनस 5 मतलब माइनस 7x minus 5x will be 2x and minus 5y plus 7y will be plus 2y upon 2, बराबर। यहां तक क्लियर हुआ क्या किया मैंने? फिर ये ब्रैकेट नहीं भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे देखो 7x माइनस ऑफ माइनस 5x, 7x माइनस ऑफ माइनस 5x will be 7x प्लस 5x मतलब 12x, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा cos ऑफ 12x माइनस 5y माइनस 7y विल बी माइनस 12y अपॉन 2 होल अपॉन साइन ऑफ, फिर से 7x माइनस 5x विल बी 2x साइन 2x minus 5y plus 7y will be plus 2y whole upon 2 into cos, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, फिर से यहाँ पे 7x minus of minus 5x will be plus 12x and minus 5y minus 7y will be minus 12y whole upon 2, बराबर। ये दोनों तो सेम ही दिख रहे मेरे को, पर अभी कैंसिल मत करना, उसको होल्ड पे डालना, अभी सब कैंसिल मत करो, मार्क्स जा सकते हैं। वो लोग स्टेप्स डिमांड करते हैं तो वी विल गिव देम स्टेप्स,
यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सब। शायद से अब काफी लोगों को समझ गया कि आंसर आ रहा है, नहीं भी समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे साथ चुड़ाते जाओ। अब देखो इन दोनों के पास 2 है, मैंने 2 बाहर निकाला। अब ये जो 2 है ये यहाँ पे बाहर नहीं निकलता, दीज आर ऑल अंडर कॉस, ये सब कॉस के है, ये अलग नहीं रहते, ठीक है। तो कॉस के अंदर ही बाहर निकलेगा। सो आंसर कैसे आएगा इसका, कॉस ऑफ क्या आएगा वहां पे देखते जाओ, 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 2, समझा कहाँ कॉमन निकला उसका, ओके, इनटू कॉस ऑफ, वहां से क्या कॉमन निकालूंगा मैं, 12 x माइनस वाई अपॉन 2 होल अपॉन, नीचे क्या है अपना साइन। इतक्या स्टेप्स तुम्हाला कंपल्सरीली लिहायच्याच आहे, 2 इन ब्रॅकेट x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 12 इन ब्रैकेट x माइनस वाई अपॉन 2 कॉस, हाँ यहाँ पे भी कॉस। क्लियर, यहाँ तक क्या कर रहे हैं अपन, ओके, कोई डाउट नहीं। अब ये 2 और 2 और 2 और 12 कैंसिल होता है, सो अपने पास बचा क्या हो देखते जाओ, बचा क्या अपने पास, कॉस ऑफ, ये गया ये गया, ये हो गया यहाँ पे 6 1 1 और यहाँ पे हुआ 6। सो बचा अपने पास कॉस ऑफ x प्लस वाई अपॉन सॉरी इनटू कॉस ऑफ 6 इन ब्रैकेट x प्लस x माइनस वाई, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा अभी क्योंकि अब मैं उसको कैंसिल करने वाला हूं। यहाँ पे क्या बचा, साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ 6 इन ब्रैकेट x माइनस वाई। अब यू कैन कैंसिल, तुम वहां भी कैंसिल कर सकते थे, बट क्या होता है कि कुछ बार स्टेप्स डिमांड करते हो तो उनको स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं, इसलिए लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना एंड देन यू कैन कैंसिल इट आउट, लोएस्ट फॉर्म में लाना उसको और देन यू कैन कैंसिल इट आउट। तो बचा क्या मेरे पास, कॉस ऑफ कॉस, उसके बाद में कुछ भी रहने दो, बस वो सेम होनी चाहिए। तो कॉस अपॉन साइन कितना रहता तुम्हारा, कॉट, और उसके बाजू में क्या है तुम्हारा x प्लस वाई एंड दैट इज योर आंसर, कॉट ऑफ x प्लस वाई। क्लियर, ये तुम्हारा आंसर जो RHS है अपना। नेक्स्ट एग्जांपल, साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos थीटा साइन 2 थीटा cos 3 थीटा। You can again start from RHS, but in such kind of problems आखिरी वाले को आखिरी तक हाथ नहीं लगाना जब तक उसका काम ना पड़े, ठीक है। प्लीज डू नॉट फॉलो बुक की मेथड, उन्होंने पहले स्टेप में उसको कन्वर्ट कर दिया। आखिरी वाला जो रहता, ये ऐसे प्रॉब्लम में जब 2-3 अलग अलग आते हैं तब ये जो आखिरी वाला रहता इसको जब तक हाथ नहीं लगाना जब तक अपने को उसका काम नहीं है, पहले इन दोनों को छुड़ा लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं क्या करना उसका। तो फर्स्ट यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी, LHS छुड़ाएंगे अपन, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, वहां पे यूजिंग लिखते जाना है तुमको। तो ये मेरा c हो गया, ये 4 थीटा मेरा d हो गया, तो 2 साइन 6 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा अपॉन 2 माइनस साइन 2 थीटा को हाथ नहीं लगाना है, ओके, साइन 2 थीटा को हाथ नहीं लगाना है। ये पंची भी बोर हो गया, साला दिमाग खराब कर रहा तब से, कुआवाला करून राहिले पक्षी, ठीक है। अभी तक तो ठीक है, क्लास में बैठे तो कोई समझ में नहीं आता, बट जैसे ही आवाज क्या माइक में आवाज आना शुरू हो जाता, ठीक है। सो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन होशियार हो गया, होशियार झालो अपन। ये 6 थीटा प्लस 4 थीटा 10 थीटा होता है, 10 थीटा अपॉन 2 क्या होने वाला तुम्हारा 5 थीटा, तो मैं उसको 5 थीटा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया मेरा 2 साइन 5 थीटा इंटू 6 थीटा माइनस 4 थीटा, अब क्या हो गया तुम्हारा 2 थीटा, 2 थीटा अपॉन 2 विल बी थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा, वैसे ही रखा, उसको हाथ नहीं लगा, ठीक है। इन दोनों का काम हो गया, कि हो गया काम एकदम क्लीन हो गया। आता क्या करायचं, अब इसको देखेंगे, अब इसको देखेंगे। तो अगर मैंने इसको आगे छुड़ाया तो इसमें से कोई काम में आता, मतलब ऐसे उसको छुड़ाना पड़ता कि इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकले।
सो साइन 2 थीटा को अगर मैंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा तो कॉस थीटा कॉमन निकाल सकता हूं मैं, है ना, वो छुड़ाना है अपने को। सो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, 2 साइन 5 थीटा को वैसे ही लिख रहा इंटू कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा को लिख रहा हूं मैं माइनस लेके 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा को बाहर निकालो, 2 cos थीटा मतलब इसमें से भी 2 cos थीटा, इसमें से भी 2 cos थीटा, बाहर निकला, बचा क्या तुम्हारे ब्रैकेट में, साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा, बराबर। कॉमन निकालने के बाद और कुछ नहीं बचा। अब अगेन यू हैव टू यूज, क्या यूज करना है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। क्या रहता साइन सी माइनस साइन डी, अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी में साइन और कॉस आता, तो साइन सी माइनस साइन डी में कॉस और साइन आएगा, करेक्ट। सो आंसर विल बी, अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा आंसर में अपने कॉस थीटा तो आ चुका है, अब देखते क्या क्या आता। साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, ये मेरा सी है ये मेरा डी है, इंटू साइन C माइनस डी अपॉन 2, करेक्ट, बराबर है। ये 2 बाहर आ गया तो ये हो गया 4 cos थीटा, मल्टीप्लीकेशन नहीं है सब। 5, अब होशियार हो गए अपन, 5 थीटा प्लस थीटा मतलब कितना होता है 6, 6 अपॉन 2 मतलब 6 अपॉन 2 मतलब कितना आएगा तुम्हारा 3। सो यहाँ पे आ गया cos 3 थीटा, दिख रहा अपने आंसर में है। 5 theta minus theta 4 theta, 4 theta upon 2 will be 2 theta, so sin 2 theta and that is your RHS। वही आंसर चाहिए था ना तुमको, और तो कुछ नहीं चाहिए था। ये क्वेश्चन लेके अपने ने क्या किया, 2 बार फॉर्मूले लगाया है इसमें। सो ये क्वेश्चन लेके आई एम मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा है, ओके, जो काफी बड़ा है, बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लेंदी है, खूब सोपी है। सो प्रूव दैट वाला ये क्वेश्चन है, पीटी लिखूंगा मैं, प्रूव दैट, एकदम चिल्लर क्वेश्चन है, बस स्ट्राइक के बाद की शुरुआत कैसे करना। cos 3x इंटू साइन 9x माइनस साइन x इंटू cos 5x अपॉन cos x इंटू cos 5x माइनस साइन 3x इंटू साइन 9x इज इक्वल्स टू tan 8x इज इक्वल्स टू tan 8x। ये क्वेश्चन है भाई अपना। अब ताव में आके अपना बहुत ही उमदा नॉलेज के साथ इथून काहीच कैंसिल करू नका प्लीज, ठीक है, कैंसिल कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बीच में बड़े बड़े साइन बैठे हैं माइनस के, प्लस माइनस रहा ऊपर नीचे तो कैंसिल होता नहीं, अनलेस एंड अनटिल ये पूरा और ये पूरा सेम है वो कैंसिल नहीं होता, ठीक है। सो करना क्या है, अब कर क्या सकते हैं, यहाँ पे cos c माइनस साइन डी वगैरह भी तो डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, पहले 4 फॉर्मूले नहीं यूज कर सकते, तो दूसरे 4 तो है अपने पास, ठीक है ना। वहां पे क्या था, 2 साइन ए cos b, 2 cos ए साइन b, फिर क्या था 2 cos ए cos b और 2 sin a sin b। तो यहाँ पे दिख रहा cos sin, sin a cos b, cos a cos b, sin a sin b, राइट, करेक्ट। बस उनके सामने कौन नहीं है, 2, और मैंने उस दिन बताया था सलमान, अपन बोल नहीं सकते, अब कंट्रोवर्शियल है अपना, राइट। सो क्या बोलेंगे, अगर कभी भी cos और cos साथ में दिखा या sin cos साथ में दिखा, अब पहले sin cos साथ में दिखते थे तो अपन 2 लगाते थे, ठीक है, साइन कॉस साथ में दिखते थे तो 2 लगाते थे। अब अगर मैंने बोला कि तुम्हारा कॉस साइन भी साथ में दिख रहा तो भी 2 लगाना है, साइन कॉस भी दिख रहा तो भी 2 लगाना है, कॉस साइन कॉस भी दिख रहा तो भी 2 लगाना, साइन साइन दिख रहा तो भी 2 लगाना, मतलब कुछ भी कैसे ही दिखे उनको 2 ही लगाना है। तो 2 लगाने का मीनिंग क्या है अपना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। सो अगर मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया तो इसके पास एक 2 आएगा, इसके पास एक 2 आएगा, इसके पास एक 2 आएगा और इसके पास एक 2 आएगा। सो LHS में लिखना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2,
साथ में ही लिखते जाना मेरे, ठीक है। फॉर्मूला पेज तुम्हारे सामने रखना और लिखते जाना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। इसका मतलब 2 cos 3x इंटू साइन 9x माइनस 2 sin x इंटू cos 5x होल अपॉन 2 cos x इंटू cos 5x माइनस 2 sin 3x इंटू sin 9x माइनस 2 sin 3x इंटू sin 9x। यहां तक क्लियर है? इधर तक सबको क्या चल रहा पता है? अभी 2 लगा दिए सबको। अब यूजिंग में, अबे साला यूजिंग में सभी यूज कर रहा है अपने को, पूरे चारों के चारों यूज कर रहा है, तो लिखते जाओ यूजिंग 2 sin a cos b sin of a plus b प्लस sin of a minus b। यूजिंग में तुमको पूरे लिखने हैं, तो मेरा वीडियो पॉज कर देना और पूरे चारों लिखना यूजिंग में। फिर आता 2 cos a sin b sin of a plus b माइनस sin of a minus b। फिर आता 2 cos a cos b which is cos of a plus b plus cos of a minus b। 2 sin a sin b आखिरी नमूना फॉर्मूला है, so it will be cos of a minus b minus cos of a plus b। तो ये a ये b, ये a ये b, ये a ये b और ये a और ये b, ठीक है। सो यहाँ से शुरुआत करेंगे। मतलब तुमने वीडियो पॉज करके आई थिंक सब लिख लिया होगा, तो सारे यूजिंग लिखने के बाद वी विल स्टार्ट। पहला यूज करेंगे 2 cos a sin b, क्योंकि पहले cos फिर sin आता। तुम इसको कुछ बोलोगे सर मैं cos पहले नहीं रखूंगा, मैं sin पहले रखूंगा, बिंदास रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर ये sin cos का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुमको, कैसे भी सब चलता अपने को, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसा है तसच ठेवा, आई विल सजेस्ट, क्योंकि बाद में बहुत गड़बड़ हो सकती है सिर्फ वो छोटा सा आंसर लाने में। तो 2 cos a cos sin b विल बी, अब आंसर काफी बड़ा जाने वाला है, ओके, एंड ऑफ द बोर्ड तक जाएगा, तो ध्यान देते जाना। सो 2 हट जाएगा और आंसर आएगा sin ऑफ a प्लस बी 3x प्लस 9x माइनस sin ऑफ a माइनस b मतलब 3x माइनस 9x, ये एक ब्रैकेट हुआ, माइनस दूसरी ब्रैकेट साइन कॉस, दूसरी ब्रैकेट क्या है तुम्हारी? साइन कॉस, मतलब आएगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी होल अपॉन, यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? 2 cos a cos b विच इज cos of a plus b, cos of a plus b plus cos of a minus b, माइनस साइन बीच में ब्रैकेट्स। तुमको इसमें कॉन्सेप्चुअली डाउट नहीं रहता, पर तुम इतनी साइन की गड़बड़ करने के पीछे भागते हो कि यहाँ पे एंड में आके आंसर अपना गड़बड़ होता, ठीक है। माइनस 2 sin a sin b मतलब नमूना फॉर्मूला अपना आखिरी वाला, सो वो क्या आएगा? cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। प्लीज साइन में गड़बड़ मत करना, वरना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, ओके। साइन में गड़बड़ मत करना, वरना खतरनाक वाला गड़बड़ी शुरू होती है। सो ये क्या होगा? अब चलो मैं ब्रैकेट्स भी ओपन कर रहा हूं और मैं इनको भी छुड़ा के रख रहा हूं, तो लेट्स सी क्या आता है। 3x प्लस 9x विल बी 12x, तो ये हो गया साइन 12x माइनस साइन ऑफ माइनस 6x, ये भूलना मत, 3x माइनस 9x विल बी माइनस 6x माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो साइन ऑफ it will be 6x x plus 5x, करेक्ट, प्लस प्लस रहेगा कि माइनस? माइनस, दिस माइनस दिस, माइनस माइनस प्लस विल बी माइनस साइन ऑफ माइनस 4x, क्या आएगा? साइन ऑफ माइनस 4x, ओके, होल अपॉन cos of x plus 5x, cos of x plus 5x will be cos 6x plus
कॉस ऑफ माइनस, क्या आएगा यहाँ पे, -4x, करेक्ट, इट विल बी -4x। यहाँ पे देखते क्या आ रहा, माइनस कॉस ऑफ 3x विल बी कॉस ऑफ 3x माइनस 9x मतलब -6x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ 3x प्लस 9x विल बी, क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉस ऑफ 3x प्लस 9x विल बी कॉस 12x। अब देखते क्या कर सकते हैं अपन। साइन के अंदर अगर माइनस साइन रहा तो वो बाहर निकलता, कॉस के अंदर माइनस साइन रहा तो गायब हो जाता, ठीक है। साइन के अंदर माइनस साइन रहा तो वो बाहर निकलने वाला, कॉस के अंदर माइनस साइन रहा तो वो गायब होने वाला, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, साइन पापी रहता अपना, साइन निगेटिव को सब बाहर निकालता अपने, सब निगेटिव्स बाहर निकलते साइन के। कॉस पापी रहता क्या, नहीं, कॉस अच्छा है तो निगेटिव को गायब कर देता, ठीक है। तो साइन पापी है, निगेटिव साइन बाहर निकलेगा। टेक्निकल रीजन, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, साइन निगेटिव रहता है, इसलिए माइनस साइन बाहर निकलता है। पर अपन याद कैसे रखेंगे, साइन मतलब पाप, SIN मतलब सीन मतलब पाप, पापी लोग बाहर निकलेंगे निगेटिव साइन से, इसलिए बाहर निकला। सो ये आया साइन 12x प्लस साइन 6x, ओके, माइनस साइन 6x, बाहर निकल रहा साइन है, प्लस साइन 4x होल अपॉन cos 6x, पापी नहीं है, माइनस साइन गायब होने वाला, प्लस cos 4x, पापी नहीं है, माइनस साइन उधर ही रहने वाला, प्लस cos 12x, क्या क्या गायब होता है देखते। ये साइन 6x माइनस साइन 6x गया, cos 6x और माइनस cos 6x गया। अब क्या क्या बचा हुआ देखेंगे अपन, बराबर है, क्या क्या बचने वाला देखते रहेंगे। इधर सॉल्व कर रहा हूं, तब तक आप देखते जाओ। अगर आपके स्क्रीन में ये पूरा नहीं आया होगा तो अब आ चुका होगा वो पूरे स्क्रीन में, तो वैसे छुड़ाते जाना उसको। प्रॉब्लम अभी तक एक्चुअल प्रॉब्लम पे आई नहीं अपन। बचा क्या अब तुम्हारे पास, साइन 12x ऊपर बचा प्लस साइन 4x होल अपॉन, यहां पे क्या बचा, cos 4x प्लस cos 12x, cos 4x प्लस cos 12x। यहां तक क्लियर है सबको, बराबर। अब शुरू होता है जंप, फिर से यूजिंग साइन c प्लस साइन d, cos c प्लस cos d। अब अपन प्रॉब्लम शुरू करेंगे, साइन c प्लस साइन d, cos c प्लस cos d, साइन c प्लस साइन d, cos c प्लस cos d। यूजिंग में लिखते जाना, मैं लिख रहा हूं, साइन c प्लस साइन d में आता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 होल अपॉन, यहां पे क्या आने वाला तुम्हारा 2 cos c प्लस cos d विल बी cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 4x माइनस 12x अपॉन 2। ओके, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट होने वाला हूं, होशियार हो गया अपन। 12 प्लस 4 विल बी 16, 16 बाई 2 मतलब 8x। सो ये 2 और 2 तो गया, यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा, साइन 8x इंटू 12 माइनस 4 विल बी 8, 8 अपॉन 2 विल बी 4, cos 4x होल अपॉन cos ऑफ 4 प्लस 12 16, 16 बाई 2 8, cos 8x, cos ऑफ 4x माइनस विल बी माइनस 8x अपॉन 2 विल बी माइनस 4x। पर यहाँ पे मुझे बताओ cos पापी रहता क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, ये cos 4x ही बचने वाला, माइनस साइन गायब होता अपना, तो साइन 8x इंटू cos 4x अपॉन cos 8x इंटू cos ऑफ 4x लिखूंगा क्योंकि cos पापी नहीं है, ये गया ये गया,
sin 8x अपॉन cos 8x एंड फाइनली तुम्हारा आंसर आया tan 8x। आंसर क्या है? tan 8x।